अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर कुंजी विवाद था उसका रिजर्व ऑर्डर अब हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। और दोस्तों यह 34 पेज का ऑर्डर है और भर्ती प्रक्रिया पर यहाँ पर स्टे लग चुका है। तो दोस्तों इस ऑर्डर को हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक और बड़ी अपडेट्स पर हम डिस्कस करेंगे। 69,000 भर्ती के संबंध में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सतीश द्विवेदी जी का बयान आ चुका है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बुलाई है आपात बैठक। जी हाँ दोस्तों, आप इनके ऑडियो क्लिप को अभी हम इस वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। आखिर इन्होंने क्या कहा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, और अभी और आपको कितना इंतजार करना पड़ सकता है उसको देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब फिर से वही बात जहां पर हम लोग शुरू किए थे वहीं पर फिर पहुंच चुके हैं कि अभी और कितने दिन इंतजार करने पड़ सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले बात करें फेल छात्रों के लिए, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है 40-45 वाला केस भी दोस्तों जुलाई में ही लिस्टेड है। अब दोस्तों 40-45 वर्सेस 60-65 ये वाला मामला भी फिर से हाईलाइटेड हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो स्टे सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ वो हाई कोर्ट से हो गया। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्र असमंजस में है। 40-45 मुद्दा जबकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था वहां से स्टे नहीं लग पाया, लेकिन अब की दोस्तों स्टे हाई कोर्ट से लग चुका है। देखिए काफी छात्रों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन थी यार कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप देखे होंगे पहले स्टे की बातें हो रही थी, लेकिन दोस्तों जब ऑर्डर आता है वहां पर स्टे की कोई बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है और स्टे का दोस्तों हम सही मतलब इस वीडियो में देखेंगे। और विवादित प्रश्नों की पूरी लिस्ट भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती को दोस्तों फिर से एक बार रोक दिए हैं। जी हाँ, मतलब आज से ही छात्रों को, मतलब कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जिनका मतलब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी रही होगी। काफी ऐसे छात्र होंगे जो घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर या हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचे होंगे 69,000 भर्ती के संबंध में, लेकिन अब सब कुछ जैसा नहीं लग रहा कि रुक सा गया है, थम सा गया है। उसके बाद देखिए, अगर एक भी प्रश्न में दोस्तों यहाँ दिन लिख गया दोस्तों, यहाँ पर समझना है। अगर दोस्तों मतलब आपका एक भी प्रश्न के उत्तर में बदला हुआ फिर रिजल्ट काउंसलिंग सभी प्रक्रिया दोबारा से होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर एक भी क्वेश्चन में जैसे मतलब मामला जाएगा दोस्तों रिवाइज आंसर की को लेकर, अगर एक भी प्रश्न चेंज हो गया तो दोस्तों आपका सबसे पहले रिवाइज रिजल्ट आएगा। जो दोस्तों आपका रिजल्ट आया था वो बेकार हो जाएगा। उसके बाद आपका नया रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद फिर से आपके काउंसलिंग के प्रोसेस फिर से सब कुछ, मतलब आप जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। देखिए जो आज ऑर्डर आया उसकी महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। 10 दिन में पीएनपी यूजीसी को रिपोर्ट भेजें, एक हफ्ते में यूजीसी कमेटी बनाए, 15 दिन में रिपोर्ट दे और रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत हो, तब तक प्रक्रिया स्थगित रहेगी। 12 जुलाई नेक्स्ट डेट है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है। कोर्ट ने 8 मई को जारी हुई उत्तर कुंजी को स्टे कर दिया है। तो दोस्त यहाँ पर आदेश था वो, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा नहीं तो देश आप समझ लीजिए इसको। ये आपका आदेश था, ठीक है, आदेश आपका अपलोड हो चुका है। उसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त 8 मई के बाद शुरू हुई प्रत्येक प्रक्रिया को भी अगली सुनवाई तक स्टे कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है कि रिवाइज आंसर की के बाद दोस्तों जितनी भी प्रक्रिया शुरू हुई सबको स्टे कर दिया गया। उसके बाद यूजीसी के सचिव एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को निर्देश दिया गया है कि वह यूजीसी को क्वेश्चन पेपर, उसकी उत्तर कुंजी एवं सभी विवादित प्रश्न भेजेगी। इसके अलावा पीएनपी सभी आपत्तियों को भी एक हफ्ते के अंदर यूजीसी को पास भेज देगी। ठीक है, फिर देखिए यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी इन सभी आपत्तियों का निस्तारण करके पीएनपी को भेजेगी। तो 12 जुलाई को दोस्तों पीएनपी एफिडेविट के साथ उस रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। इसके बाद कोर्ट फाइनल बहस के बाद निर्णय सुनाएगा। तो मतलब साफ है दोस्तों कि 12 जुलाई तक अब आपको कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी प्रश्नों पर नंबर बढ़ेंगे वो देखा जाएगा। देखिए एक बात याद रखना है, अब तक दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,46,060 बच्चे पास हुए हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, इतने बड़ी मात्रा में बच्चे पास तो हो गए, लेकिन दोस्तों एक भी नंबर बढ़ा, ठीक है, एक भी नंबर कॉमन हो गया तो कम से कम एक नंबर पर आपके 5,000 छात्र पास हो सकते हैं। देखिए काफी ऐसे छात्र हैं जो 89 नंबर पर अटके पड़े हैं और काफी ऐसे छात्र हैं दोस्तों जो 96 नंबर पर हैं। मतलब एक नंबर बढ़ने का मतलब दोनों छात्र पासिंग मार्क के क्राइटेरिया को टच कर जाएंगे। देखिए जो छात्र फेल होते हैं ना वो बहुत बड़े अंतर से या मार्जिन से फेल नहीं होते हैं। बिल्कुल कोई छात्र 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से, यही दोस्तों बड़ी संख्या में छात्र ऐसे फेल होते हैं। आपको पता है इससे पहले भी दोस्तों संशोधित
जो आंसर किया है उसमें 3 नंबर आपको कॉमन मिले थे। तो पूरे दोस्तों चांसेस लग रहे हैं कि अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो यहाँ पर दोस्तों नंबर मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों ऑर्डर का पहला पेज था और ऑर्डर का अंतिम पेज दोस्तों ये था। अगर आपको ऑर्डर देखना है तो उसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। आप दोस्तों वहां पर जाकर आप पूरा ऑर्डर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आलोक मतलब आज का ऑर्डर आलोक माथुर जी के द्वारा, ठीक है, आलोक माथुर जी। और ऑर्डर के दोस्तों जो तारीख है वो 3 जून 2020। तो ये दोस्तों पूरा ऑर्डर है और जिसमें दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में स्टे कर दिया गया है। अब चलिए दोस्तों हम लोग शिक्षा मंत्री जी के बयान को सुनते हैं, आखिर उन्होंने क्या कहा। उसके बाद दोस्तों आज के अनुरूप फिर आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2 दिन पहले सुनवाई हुई थी तो क्या सरकार की ओर से जो वकील थे वो अपना पक्ष नहीं रख पाए, क्योंकि तब कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर रखा था। आज फैसला सुनाया और कहीं ना कहीं सरकार की जो तैयारियां थी उस पर एक धक्का तो लगा ही होगा। नहीं, सुनवाई होते समय निश्चित रूप से सरकार के वकील, विभाग के वकील अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय ने जब फैसला रिजर्व रखा था तो क्या निर्णय होने वाला है इसका तो कोई अंदाजा रहता नहीं है। तो इसलिए हम अपनी तैयारियां कर रहे थे। हमारी भरिया का जो शेड्यूल हमने जारी किया था हम उसके अनुसार काम कर रहे थे। अभी जैसा माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो जाएगा हम उसका अध्ययन करेंगे, एक उस पर उच्च स्तरीय मीटिंग करके फिर आगे का निर्णय लेंगे। पहले जो मार्क्स थे कि क्या पासिंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स, उसको लेकर कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था तो वो तो आपके पक्ष में आया था और उसके बाद आप अपना प्रोसेस भी शुरू कर रहे थे, काउंसलिंग आज से शुरू कर रहे थे। लग रहा है कि जिस तरीके से पूरा पक्ष सामने जाना चाहिए था, और क्या कोर्ट ने ये अब मार्क्स के आधार पर नहीं किसी और विषय पर ये स्टे दिया? ये विषय अलग है। कुछ अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर आपत्ति थी। हमारे विभाग की जो विशेषज्ञ समिति थी वो उन प्रश्नों का जो उत्तर मान रही है, अभ्यर्थियों को उस पर आपत्ति थी कि नहीं उसका उत्तर कुछ और है। ये जो अभी जो निर्णय की बात है वो उन मुद्दों को लेकर है। निर्णय की कॉपी एक बार सामने आ जाए, माननीय न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है, क्या आदेश दिया है, उसके आधार पर फिर उसका अध्ययन करके निर्णय लेंगे। ये जो काउंसलिंग है जो आज से शुरू हो रही थी वो अभी जारी रहेगी जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आ जाती? जब तक ऑर्डर की कॉपी सामने नहीं आ जाती, उसका अध्ययन नहीं कर लिया जाता, तब तक अभी कोई निर्णय लेना मुश्किल है। हम आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही इसका निर्णय लेंगे। सरकार अब किस तरीके से अपना पक्ष रखे, क्योंकि एक बड़ी महत्वाकांक्षी हम कहें तो सरकार कोशिश में लगी थी कि एक बहुत तकरीबन 69,000 के जरिए 2.5 लाख 3 लाख परिवारों तक ये पहुंचता, तो अब उस पर एक ब्रेक लगा है। किस तरह से सरकार की तैयारी रहेगी कि इनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए मामले को पूरा सुलझाते हुए? नहीं, मैं बार बार आपसे कहता रहा हूँ कि सरकार की मंशा है कि एक तरफ हमारे स्कूलों को शिक्षक मिल सके ताकि हम RTE के जो मानक हैं, जितने शिक्षक होने चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उतने शिक्षक उपलब्ध करा सकें स्कूलों को। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश के जवानों को, तो इसलिए भी तत्परता से हमें थे। आप देखिए लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में और शायद दुनिया के कई देशों में ये पहली ऐसी घटना होगी कि लॉकडाउन के दौरान 69,000 लोगों को नौकरी देने का प्रयास उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। तो ठीक है, ये सब चीजें होती रहती हैं। किसी भी ऐसी प्रक्रिया में इस देश के किसी भी नागरिक को न्यायालय के पास जाने का अधिकार है। माननीय न्यायालय के आदेशों का हम सम्मान करते हैं। हम आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा आदेश होगा एक उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद उस अनुरूप निर्णय लेंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो ये स्टे दिया है दरअसल वो नंबर्स के लिए नहीं दिया, बल्कि कुछ प्रश्नों के जो उत्तर थे उसको लेकर छात्रों को ये लग रहा था कि जो सही उत्तर बताया जा रहा है वो ऐसे नहीं है, और उसी को लेकर वो कोर्ट गए थे। जिसके बाद आज कोर्ट ने ये कहा है कि पूरी जो भर्ती प्रक्रिया उसको स्टे किया जाए। लेकिन मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। जब ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी पूरी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद सरकार इस पूरे मामले में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। तो दोस्तों आपने सरकार का पक्ष सुन लिया कि अब देखिए अब हम बात करेंगे कि जो छात्र यहाँ फेल हो रहे थे उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्यों है, इसको समझिए आप लोग। पहले देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों अगर स्टे ना मिलता इस समय तो जो छात्र फेल थे, अगर एक बार नियुक्ति पत्र सभी छात्रों में बढ़ जाता तो फेल छात्रों का यहाँ मतलब ही खत्म हो जाता और उनको कोई मौका आगे चलकर नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों स्टे लगने से उन छात्रों में एक बार फिर से उम्मीद जग गई है। देखिए टोटल दोस्तों ऐसे बहुत से प्रश्न है, 14 प्रश्नों की दोस्तों हम लिस्ट आपको भेजेंगे। क्या दोस्तों मतलब यार इतने क्वेश्चन है ना 69,000 में विवादित। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि काफी अलग अलग किताबें होती हैं जहाँ पर किसी का आंसर कुछ और कहीं पर कुछ, तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों प्रश्नों में विवाद खड़ा होता है। तो हमने दोस्तों हर एक प्रश्न के विवादित क्वेश्चन के लिए दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया है,
उस लिंक को ओपन करके दोस्तों आप चेक कर पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे विवादित प्रश्न हैं जहां पर आपको नंबर मिल सकता है। देखिए ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कितने प्रश्न हैं ऐसे जहां पर आपके नंबर बढ़ेंगे और आपको फायदा मिलेगा। देखिए इस बार दोस्तों 69,000 में जो 67,000 की लिस्ट जारी हुई थी उसमें बहुत से छात्र लिस्ट में नाम नहीं आया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अगर एक क्वेश्चन के नंबर बढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है 0.4 अंक का गुणांक बढ़ गया है। अगर मान के चलते दोस्तों 4 क्वेश्चन के नंबर बढ़ गए या मानते 5 क्वेश्चन के नंबर बढ़ गए 5 प्रश्नों के, अगर दोस्तों 5 प्रश्नों के देखिए कॉमन नंबर नहीं किया जाएगा, इस बार मैक्सिमम विकल्प चेंज होंगे। और अगर दोस्तों 5 क्वेश्चन के नंबर बढ़ने का मतलब होगा 5 गुणे 0.4 मतलब 5 चौके 20, तो दोस्तों बनेगा 2.0, मतलब 5 प्रश्नों के नंबर बढ़ने का मतलब कुछ छात्रों के सीधे तौर पर 2 अंक का गुणांक बढ़ेगा। तो जो छात्र दोस्तों आज ओबीसी कैटेगरी में 66 अंक के गुणांक रखते वो दोस्तों कल 68 पर पहुंचेंगे और अपना नियुक्ति पत्र कंफर्म कर लेंगे। और कुछ ऐसे छात्र हो सकते हैं दोस्तों जो ऑलरेडी इन 5 प्रश्नों पर नंबर पा चुके होंगे, उनका बड़ा नुकसान होगा। तो देखिए यहाँ पर किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। और कोई ये भी सकता है कि जिनका नाम नियुक्ति पत्र या काउंसलिंग लिस्ट में दोस्तों, या जिसको हम कह सकते हैं 67,000 की लिस्ट में उनका नाम आया था, हो सकता है दोस्तों उनका नाम हट जाए, नए छात्रों का नाम आ सकता है। तो फिर से दोस्तों बहुत सी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। जो छात्र अच्छे नंबर के साथ दोस्तों नियुक्ति पत्र में हैं, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो 70 से ऊपर गुणांक वाले छात्र हैं, अभी वो काफी हद तक सेफ हैं। लेकिन जिन छात्रों के गुणांक कम थे ना, वो दोस्तों सुरक्षित नहीं है 69,000 भर्ती में, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और जिन छात्रों के गुणांक हाई थी, मेरिट हाई थी, वो छात्र पूरी तरीके से 69,000 भर्ती में सुरक्षित हैं। स्टे का सही मतलब दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे थे, देखिए अब स्टे लगने का मतलब ये हो गया कि अब आगे चलकर 40-45 वर्ष 60-65 का भी जो बातें थी ना, जो सुनवाई थी, अब दोस्तों उसमें भी एक तेजी पकड़ी जाएगी और वहां पर सुनवाई एक अच्छे तरीके से हो पाएगी। क्योंकि अब यहाँ स्टे लग गया, जुलाई में दोस्तों उधर भी सुनवाई शुरू होगी, यहाँ पर भी सुनवाई शुरू होगी। देखिए अगर जून में डेट इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि आपको पता है यूजीसी के पास जाएगा, मामला काफी लंबा है। और दोस्तों सभी रिपोर्ट्स मिलने के बाद दोस्तों कोर्ट में मतलब फाइनल बहस होगी, और इसी दिन दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कौन रहेगा और कौन बाहर होगा। और उम्मीद दोस्तों यही की जा रही है। देखिए मामला यूजीसी के बाद पहुंचा, इसका मतलब आप समझ रहे क्या है? इसका मतलब दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, हम कहते हैं दोस्तों अगर एक भी क्वेश्चन के नंबर नहीं बढ़ते हैं तो जो ये गोरखनाथ ये सब वाले क्वेश्चन थे दोस्तों, वो हमेशा के लिए उस पर विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नंबर बढ़ जाते तो बहुत अच्छी बात रहेगी, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहिए। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप लोग दोस्तों अपनी पूरी तैयारी रखिएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको दे देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आपको दोस्तों जो भी आपने रिजर्वेशन फ्लाइट के टिकट या गाड़ी बुक की होगी, अब वो आपका थोड़ा पैसा खराब होगा, क्योंकि अब काउंसलिंग फिलहाल दोस्तों कल आपकी नहीं होगी। आज की भी काउंसलिंग समझिए, रद्द ही समझिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए तो उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा, या आप जाकर उसको वापस ले सकते होंगे। अगर देते हैं तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि जो नई मतलब लिस्ट आए, अगर नंबर बढ़ते हैं घटते हैं तो हो सकता है दोस्तों आज आपको जो जिला मिला है हो सकता है कल वो जिला आपको ना मिले। अब आप 69,000 भर्ती में जैसे ओवरलैपिंग मुद्दा था, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं अब जो तूल पकड़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।